नमस्कार दोस्तों, एक तरफ पूरी दुनिया इजराइल को घेरने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ इजराइल अच्छा बनने की कोशिश के चक्कर में इस कदर अपने काम को अंजाम दे रहा है दोस्तों कि पूरी दुनिया में उसकी थू थू हो रही है। सबसे पहले तो गाजा के मासूम लोगों को खाना पानी देने के लिए बॉर्डर बंद कर दिया गया। उसके बाद तमाम मुल्कों के यूरोपियन कंट्री के जरिए आवाज़ उठाई गई, दबाव बनाया गया। तो उसके बाद जो है कई सारी खेप गाजा के अंदर जानी शुरू हुई। लेकिन इस खेप के जाने के बाद जो हरकत इजराइल के जरिए किया गया है, जो नापाक हरकत अपनाया गया है, उस खबर को आप सुनेंगे दोस्तों तो आपका भी खून खौल जाएगा कि आखिर कोई इतना कैसे गिर सकता है। किस तरीके की कोशिश जो है इजराइल के जरिए की जा रही है दोस्तों। इस बार मासूम बच्चों को निशाना बना दिया गया। जो खेप फिलिस्तीन के लिए खाने का गया और मेडिकल इक्विपमेंट्स गए और तमाम जो चीज़ें गई ट्रक भर भर कर, उस आड़ में गाजा ने क्या किया है ज़रा आप इस तस्वीर को देखिए। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने एक खबर शेयर की और बताया कि कब्जे वाले फ़िलिस्तीन के दक्षिण में नकाब क्षेत्र से एक फ़िलिस्तीनी ट्रक चालक ने इजरायली कब्जे वाले बलों द्वारा बेहद ज़रूरी आटे के बैग को कूड़ेदान में फेंक दिया। दस्तावेज़करण जो है उसका पूरी तरीके से फेंक दिया। तुर्की द्वारा ये जो है तमाम चीज़ें फ़िलिस्तीन के लोगों को भेजी गई थी, जो कि गाज़ा के लोग भूखे प्यासे हैं, उनको कुछ राहत मिल सके, इसलिए आटे की बोरियां जो है तुर्की के ज़रिए मदद के तौर पर भेजा गया। लेकिन हुआ ये दोस्तों कि देखिए किस तरीके से वहाँ पर जो इजराइल के लोग हैं उन्होंने उस पूरे आटे की बोरी, पूरे ट्रक को, पूरे सामान को कूड़ेदान में डाल दिया। ये हकीकत है दोस्तों गाज़ा में लोगों के साथ किस तरीके की चीज़ें जो है लगातार देखने सुनने को मिल रही है। और बार बार इजराइल कह रहा है कि हम हमास को सबक सिखा रहे हैं। ये कैसा सबक सिखाया जा रहा है दोस्तों, जहां पर आम मासूमों को निशाना बनाया जा रहा है, आम मासूमों को टारगेट किया जा रहा है। ये किस तरीके का सबक सिखाया जा रहा है? आपको हमास को सबक सिखाना है तो आप हमास को सबक सिखाइए ना। वहाँ के मासूम लोगों की क्या गलती है जो उनके साथ इस तरीके की चीज़ें की जा रही है? उनके खाने पीने के सामान को जो है फेंका जा रहा है, जो कि खुद दूसरे मुल्क से आ रहा है दोस्तों। उस मुल्क के सामान को दूसरे जो है डस्टबिन में, कूड़ेदान में डाल दिया जा रहा है। अब देखिए टीआरटी वर्ल्ड ने भी इस खबर को है ना अपने पेज पर शेयर किया और बताया कि देखिए किस तरीके से फिलिस्तीन के द्वारा जो लोगों के द्वारा जो चीज़ें भेजी गई थी, राहत सामग्री भेजी गई थी, तो वहाँ पर खुद ट्रक के जो सामान था वहाँ पर इजराइल के अधिकारी जो हैं उन तमाम सामानों को फेंकते हुए नजर आए हैं इजराइल के अधिकारियों के जरिए। फिलिस्तीन के एक डंपस्टर में ये तमाम आटा जो है वो डाल दिया गया। ये आटा गाजा में चल रहे अकाल भूख के बीच फिलिस्तीनियों की मदद के लिए भेजा गया था, लेकिन वहाँ पर इस मदद को भी किस तरीके से कूड़े में डाल दिया गया। आगे देखिए अमरीश मिश्रा नाम के एक यूज़र हैं, उन्होंने भी बताया कि हमास ने घोषणा की थी कि इजराइल अमेरिका का गाजा में बंदूक के बल पर मानवीय सहायता बांटने का प्लान जो है वो विफल हो जाएगा। वही हुआ। जैसे ही गाजा की जनता सहायता के लिए आई, आईडीएफ ने गोली चलाना शुरू कर दिया। अमेरिका प्राइवेट कंपनी के लोग भागे भागे आए हैं और 3 फिलिस्तीन जो है वो शहीद हो गए। मतलब सोचिए, अमेरिका के दखल अंदाजी करने के बाद भी इजराइल रुक नहीं रहा है और अपने मकसद को बार बार अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए अल जजीरा की भी रिपोर्ट एक सामने आई है और अल जजीरा ने इस गाजा और फिलिस्तीन को लेकर लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र और सहायता समूह में गाजा में घातक हमले के बाद अमेरिका इजराइल समर्थित पहल की आलोचना की गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों देखने सुनने को मिल रही है। अब आप सोच लीजिए कि इजराइल जो है तमाम मुल्कों के कंट्रोल से बाहर निकल रहा है। हर तरीके से जो है वो जिस तरीके की कोशिश करने की कोशिश कर रहा है, उसको लेकर पूरी दुनिया में इजराइल की मजम्मत की जा रही है और कहा जा रहा है कि इजराइल अमेरिका तक की बात नहीं सुन रहा है। दोस्तों गाजा में कम से कम 3 फिलिस्तीनी लोगों को आज फिर से मार दिया गया, जबकि एक इजरायली सेना ने इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समर्थित एक विवादास्पद संगठन द्वारा स्थापित सहायता केंद्र पर पहचानने वाले लोगों की भीड़ पर गोलीबारी कर दी है। तो ये तमाम चीज़ें भी निकलकर सामने आ रही है कि देखिए किस तरीके से कोशिश जो है लगातार भीड़ पर भी, जो निर्दोष लोग हैं उन पर भी हमले किए जा रहे हैं। आगे देखिए अमरीश मिश्रा ने एक और तस्वीर शेयर किया, लिखा कि अब पता चला कि इजराइल अमेरिका का एड बांटने का
प्लान जो है वो सरासर धोखा था। इसका मकसद था गाजा में फ़िलिस्तीनियों को एक जगह इकट्ठा करके उसे कैद करना, ताकि हमास से जनता का सपोर्ट टूट जाए। जनता इस योजना को समझ गई है और उनके विद्रोह जो है वहाँ पर सड़कों पर कर दिया गया है। तो मतलब साजिशें की जा रही है कि हम जो है आपको सामान बांटने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन उनको जो है वहाँ से किडनैप किया जा रहा है, उनको बंदी बनाया जा रहा है, जिसको अब फ़िलिस्तीन के लोगों के ज़रिए भी समझ लिया गया है और इसका जमकर विरोध जो है वो किया जा रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।